सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन कर दिया, जिससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी और जो कॉमर्शियल लाइसेंस जरूरी हुआ करता था और वो उसमें भी वह लाइसेंस से 5 साल के लिए दिया जाता था। अब एक ही लाइसेंस जो प्राइवेट कारों से लेकर और छोटा हाथी या डीसीएम चलाने वालों पर लागू रहा है। इन्हें कॉमर्शियल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है और 20 साल तक वह लाइसेंस काम करेगा। परंतु इसमें एक बाध्यता है। स्कूली वाहन और अन्य वाहन जिसमें आतिशबाजी से लेकर जो भी विस्फोटक सामग्री है उनमें वही नियम लागू होगा और उन्हें कॉमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसकी बाध्यता जो कॉमर्शियल लाइसेंस में रहती है वही रहेगी, जिसमें हैवी मोटर वाहन भी शामिल है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और यह आदेश तत्काल लागू कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस लगभग हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो प्राइवेट कार के साथ साथ कॉमर्शियल टैक्सियां चलाते हैं। और अब 75 किलो वजन तक ले जाने के लिए कॉमर्शियल कैटेगरी वाले अन्य ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी वो चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेने की अतिरिक्त परमिशन की जरूरत नहीं है। हालांकि ई कार्ड और खतरनाक सामान ले जाने मामले में अतिरिक्त मानकों के पालन और संबंधित अथॉरिटी की इजाजत अब भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ट्रांसपोर्टरों और टैक्सी चालकों ने जहां खुशी का इजहार किया, वहीं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर अपनी कुछ चिंताएं भी जाहिर। इस मामले में जाने माने एक्सपर्ट बताते हैं और कहते भी हैं कि निश्चित रूप से इन सवालों पर राय जाननी चाहिए और जानी भी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंश्योरेंस कंपनियां ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर टैक्सी या हल्के वाहन कॉमर्शियल व्हीकल के एक्सीडेंट के मामलों में क्लेम देने में आनाकानी नहीं कर सकती। पहले क्या था, अगर ड्राइवर पर कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं है तो जो कंपनियां जिनमें क्लेम के लिए लोग जाते थे और वो इसी को बेस बनाकर रिजेक्ट कर देते। इतना ही नहीं, कॉमर्शियल लाइसेंस बनवाने में आम लोगों को बड़ी दिक्कतें आती थी, जिससे लोग परेशान हो जाते थे। एलएमबी लाइसेंस के जरिए लोग 3 व्हीलर प्राइवेट कार टैक्सियों से लेकर 75 किलो वजन तक की मिनी बसें और छोटी साइज के ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे टेम्पो आदि चला सकते। इनमें अलग से उन्हें कॉमर्शियल लाइसेंस की अब जरूरत नहीं होगी। ना ही इन लाइसेंसों को लेकर पुलिस उनसे छेड़छाड़ कर सकती है। पहले प्राइवेट कार चलाने के लिए एलएमबी लाइसेंस अलग बनता था और ऑटो टैक्सी छोटे कॉमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए कॉमर्शियल कैटेगरी का एलएमबी लाइसेंस अलग बनता था। मगर कुछ साल पहले दिल्ली सरकार ने सभी एलएमबी कैटेगरी के लाइसेंस को मर्ज कर दिया, जिसके बाद लाइसेंस मोटर व्हीकल मामले में कॉमर्शियल और प्राइवेट लाइसेंस की अलग अलग कैटेगरी खत्म कर दी। दिल्ली में सभी प्रकार के पैसेंजर व्हीकल चलाने के लिए पीएसबी बेज होना अनिवार्य, लेकिन उत्तर प्रदेश में पीएसबी बेज का चलन नहीं हुआ है। हालांकि आने वाले समय में पीएसबी बैच यहां पर भी लागू हो सकता है।
वहीं ARTO कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार PSV बैच अभी यहां पर लागू नहीं किया गया। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए पैसेंजर व्हीकल के ड्राइवरों को एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अलग किसी व्यक्ति के पास PSV लाइसेंस है लेकिन वह ऑटो, टैक्सी, कैब या कोई अन्य पैसेंजर व्हीकल चला रहा है तो उसके पास PSV बैच होना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यह नियम बरकरार है। देश की लाइसेंसिंग सिस्टम गाड़ी के वजन पर आधारित, जबकि उसे ह्यूमन ट्रेनिंग और टेस्टिंग बेस्ड होना चाहिए। लाइसेंस गाड़ियों के वजन के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर मिलना चाहिए कि लाइसेंस धारक कौन सी गाड़ी चलाना चाहता है। यह छूट तो दी जा सकती है कि अगर किसी के पास बस चलाने का लाइसेंस है तो वह कार भी चला सकता है, लेकिन अगर किसी के पास ऑटो या कार चलाने का लाइसेंस है तो वह बस भी अच्छी तरह से चला पाता हो, यह जरूरी है। निश्चित रूप से यह एक्सपर्टों द्वारा एक बड़ी बात उठाई गई है और बस और कार चलाने में अंतर होता है। देखना चाहिए कि कार चलाने वाला बस चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। हर वाहन को चलाने के लिए अलग अलग तरह की ड्राइविंग स्किल जरूरी है, उसी आधार पर लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम में बदलाव जरूरी है, यह एक्सपर्टों का कहना है। अभी तो कई लोग ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा लेकर टेस्ट देने जाते हैं और LMB का लाइसेंस हासिल करने के बाद टैक्सी, बस और टेम्पो तक चलाने लगते हैं, जबकि उनके पास इस तरह की गाड़ी चलाने का कोई अनुभव या विशेष ज्ञान नहीं होता है। सिस्टम की इसी कमी का फायदा उठाकर कई लोग कॉमर्शियल व्हीकल ड्राइवर बन जाते हैं, जिससे रोड सेफ्टी के लिए खतरा पैदा होता है और नौसिखिया ड्राइवर रोड सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां लाइसेंस प्रणाली में परिवर्तन किया है, वहीं यह भी देखने की जरूरत है कि लाइसेंस लेने वाला एक्सपर्ट है चलाने में या नहीं है। और निश्चित रूप से जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही सामने आती है, परंतु यह भी सच है कि कॉमर्शियल लाइसेंस लेने में पहले ड्राइवरों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब एक ही लाइसेंस से उनका काम चल जाएगा, 2 लाइसेंस उन्हें बनवाने की जरूरत नहीं है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए इस फैसले पर अपनी ओर से कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। इसमें क्या सुधार होंगे क्या नहीं होंगे यह तो कोर्ट ही बता सकता है, लेकिन इससे उन लोगों को जरूर राहत महसूस हुई है जो कॉमर्शियल लाइसेंस बनवाने में परेशान होते थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत महसूस हुई है। मैं मुकेश सुदैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आप सभी को धन्यवाद।